बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन सुल्तान आपको खुशामदीद कहता हूँ बाउस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको DHL लाहौर के फाइल रेट के साथ और मार्केट ट्रेंड के साथ गाइड करता रहता हूँ। तो आज का मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि मैं आपको DHL लाहौर के फाइल रेट के साथ और मार्केट ट्रेंड के साथ गाइड करूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि DHL लाहौर फेज़ 7 के अंदर हमें फ़ाइल कैटेगरीज मिल जाती हैं। इस टाइम DHL फेज़ 7 के अंदर 10 मरला की और 1 कनाल की जो फ़ाइल है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अगर मैं बात करूं अवेलेबिलिटी की तो इस टाइम हमें DHL फेज़ 7 के अंदर 2 टाइप्स के अंदर जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ईजीली मिल जाती है, जो कि 5 मरला और 7 मरला की है। अगर मैं 5 मरला फ़ाइल की बात करूं तो 5 मरला की जो फ़ाइल है वो पिछले वीक के अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रेड्स देखने को मिली थी। उसका जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका हुआ था। अगर मैं इस वीक की बात करूं तो इसके अंदर हमें थोड़ी सी प्राइस के अंदर डिक्रीज़ देखने को मिला है। इस टाइम फ़ाइल प्राइस जो है वो तकरीबन 32,75,000 से लेकर 33 लाख के बिटवीन में स्टैंड कर रही है। और अगर मैं इसकी एफिडेविट फ़ाइल की बात करूं तो एफिडेविट जो फ़ाइल है वो हमें इस मार्केट में 37,50,000 से लेके 38 लाख के बिटवीन में मिल रही है। और अगर मैं इसके 7 मरला की बात करूं तो 7 मरला की हमें सिर्फ एलोकेशन फ़ाइल देखने को मिलती है, जिसके रेट काफ़ी टाइम से स्टेबल हुआ हुआ है। अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो इस टाइम इसका जो रेट है वो तकरीबन 44,50,000 से लेके 44,75,000 के बिटवीन में स्टैंड कर रहा है। अब मैं बात करूं फ़ेज़ 10 की तो फ़ेज़ 10 के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स देखने को मिल रही है। फ़ेज़ 10 के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 1 मंथ अगो। अगर मैं इनके रेट्स की बात करूं तो इस टाइम जो 5 मरला की फ़ाइल है वो हमें मिल जाती है तकरीबन 33,25,000 से लेकर 33,50,000 के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला की जो फ़ाइल है वो इस टाइम हमें मार्केट में मिल जाती है तकरीबन 56 लाख से लेकर 57 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 1 कनाल की बात करूं तो 1 कनाल की जो फ़ाइल है वो इस टाइम मार्केट में हमें मिल जाती है तकरीबन 98 लाख से लेकर 99 लाख के बिटवीन में। और अगर मैं इसके बात करूं 8 मरला और 2 कनाल की तो उसकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हुई है। इस टाइम जो 8 मरला की जो फ़ाइल है वो तो हमें मिल जाती है तकरीबन 48 लाख से लेकर 49 लाख के बिटवीन में। और जो 2 कनाल की फ़ाइल है वो इस टाइम हमें मिल जाती है तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख से लेकर 2 करोड़ 16 to 17 लाख के बिटवीन में। ये सारे रेट्स जो हैं ये एफिडेविट फ़ाइल के रेट्स हैं। अब मैं बात करता चलूँ फ़ेज़ 13 की तो फ़ेज़ 13 के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें बेहतर देखने को मिले हैं एज़ कम्पेयर टू 1 मंथ अगो। फ़ेज़ 13 के रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हुए थे। ये फ़ाइल जो इसकी 5 मरला की फ़ाइल है ये तकरीबन हमें 17 लाख रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रही थी, लेकिन इस टाइम मार्केट में ये जो फ़ाइल है ये तकरीबन हमें 2275 से लेकर 23,25,000 के बिटवीन में देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों ने 17 लाख रुपीज़ में परचेज़ की तो इस टाइम वो लोग अपना प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों ने अपना जो डिसीजन था वो काफ़ी राइट टाइम के ऊपर डिसीजन किया। अभी भी हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इस टाइम भी परचेजिंग करके इसके अंदर हम आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। फ़ेज़ 13 एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा और गोल्डन प्रोजेक्ट है DHA का, जिसके अभी इसकी लोकेशन भी अनाउंस नहीं है, तब भी इसकी जो फाइल्स हैं वो उसका कंपैरिजन जो है वो फ़ेज़ 10 के साथ किया जा सकता है, फ़ेज़ 7 के साथ किया जा सकता है इनकी फ़ाइल्स के साथ। फ़ेज़ 13 की जैसे ही लोकेशन अनाउंस हुई तो ये फ़ाइल आपको तकरीबन 23 क्या है आपको 30 लाख रुपीज़ के अंदर भी नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास राइट टाइम है कि हम इस टाइम भी बाइंग करके इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं इनके रेट्स की बात करता चलूँ तो फ़ेज़ 13 की जो 5 मरला की फ़ाइल है वो तकरीबन हमें मिल जाती है 22,75,000 से लेके 23,25,000 के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला की जो फ़ाइल है वो हमें इससे मिल जाती है तकरीबन 33,25,000 से लेके 33,50,000 के बिटवीन में। और अगर मैं इसके 1 कनाल की बात करूं तो 1 कनाल की जो फ़ाइल है वो तकरीबन हमें मिल जाती है 57 लाख से लेके 57,50,000 के बिटवीन में। अब मैं बात करते चलूँ मार्केट ट्रेंड की तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो कॉल्स हैं वो रिसीव हो रही हैं कि हम अगर फ़ेज़ 7 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ़ेज़ 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो मैं उन सब क्लाइंट्स को, उन सब ब्रदर्स को, उन सब सिस्टर्स को मैं ये रिप्लाई करना चाहूँगा कि अगर हम फ़ेज़ 7 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट 2 किस्म की होती हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ, एक होती है लॉन्ग टर्म और एक होती है शॉर्ट टर्म। अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर होमवर्क करना चाहिए कि हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म करना चाहिए या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मैं आपको फिर फ़ेज़ 13 और फ़ेज़ 10 सजेस्ट करूंगा। अगर हमारे माइंड में है कि हम लोग जो है तकरीबन 4 साल या 5 साल के टाइम पीरियड के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको फ़ेज़ 10 और फ़ेज़ 13 रिकमेंड करूँगा। अगर हम कर रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने जो है
हमें 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर मैं आपको फेज़ 7 रिकमेंड करूँगा। जो लोग अपना यहाँ पे प्लॉट मैच्योर करना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो फेज़ 7 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर उसकी अभी देखी जाए तो फेज़ 7 ने जो 5 मरला की लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें बैड लोकेशन अनाउंस की है DHA ने। वो बिल्कुल ड्रेन के ऑपोजिट साइड पे है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो रेट्स हैं वो भी डिक्रीज़ हैं। अगर इस टाइम देखा जाए तो फेज़ 7 के अंदर हमें तकरीबन 32 to 33 लाख के बिटवीन में जो फाइल है वो मिल जाती है, और वहाँ पे अगर हम प्लॉट परचेज़ करना जाएँ तो वहाँ पे तकरीबन हमें 35 लाख के सराउंडिंग के अंदर प्लॉट भी मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फेज़ 7 के अंदर तो आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलें, बल्कि आप उसको शॉर्ट टर्म ट्रेड करें और उसके अंदर सिर्फ अपना जो प्रॉफिट है वो एंजॉय करके और अपनी फाइल को डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर हम इसको मैच्योरनेस की तरफ देखना चाह रहे हैं तो फेज़ 10 और फेज़ 13 अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है DHA की फ़ाइल्स के रिलेटेड, और अगर आप अपनी कोई फ़ाइल सेल आउट करना चाहते हैं, कोई फ़ाइल परचेज़ करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर एक दफ़ा रब्ता ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।